দেখুছি সে রূপ শোভারে ভরা ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ତୁମେ ଅଛ ମୋର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଦେଖି ତୁମ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ଦେଲେ ତୁମେ ଅଛ ମୋର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଦେଖି ତୁମ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ଦେଲେ କୁହ କିମ୍ପାଏତେ ଆବିଳତାଏ କୁହ କିମ୍ପାଏତେ ଆବିଳତାଏ ଭରିଛି ସଂସାର ସାରା ଭରିଛି ସଂସାର ସାରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ଦିଅ ମୋତେ ସେହି ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ସବୁରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ଦିଅ ମୋତେ ସେହି ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ସବୁରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯହିଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯହିଁ ତୁମେ ନ ରହିଛ ପରା ତୁମେ ନ ରହିଛ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା। ମା
मधुमयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मान्य रणजीत भाई, सम्मान्य उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी माने, आम माने ए दिव्य मुहूर्त परम प्रभुंकर से महान ग्रंथ गीता निबंधमाला से विषय दि प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्मर नीति यहाँ पढ़ी आसुचंती। गत थर आमर नवम अनुच्छेद पढ़ाई आम माने से देखी जो मानव कर्म प्रवण हुई कौन से आदर्श जो संतुष्ट हुए नहीं, विश्व प्रकृतिर जो त्रिगुण क्रिया रही ताहा मन हृदय एवं शरीर रे गोटे पार्थक्य बा जो पार्थिव क्रिया को पूर्णता उपर प्रतिष्ठित हुए नहीं। एतिकी जे गोटे आदर्श प्रतिष्ठा करिबा आशा रखी से तार पूर्णता ता भितरे से दिव्य संभावना आउ तारी मध्य से जमती सबु किछि गतिवृत्तिर चूड़ांत पूर्णता प्राप्त हब से प्रयास करे। तेणु ये कर्म पर प्रवण मनुष्य तार मन हृदय शरीर को नहीं से जो कार्य करे ता भितरे प्रकृतिर जो गुण गुड़िक रही त्रिगुण, से जो त्रिगुण अवस्था भीतर देखी से संतुष्ट हुए कार्य करने एवं तार भितर जो दिव्य संभावना गुड़िक सब रही तार पूर्णता दिगरे से तार गतिवृत्ति को गोटे स्वतंत्र पूर्णता देवा उद्देश्य से कार्य करे। मनुष्य तार निजर आदर्श रे सब बड़े संतुष्ट रहे, जहाँ तार बुद्धि को एवं हृदय को किंबा तार जो मानव प्रकृति रही समस्त नैतिक बोध को से संतुष्ट करने प्रयास करे एवं किछि मात्रा रे से मध्य ताहा करे। से जो कर्म भीतर देखी से गति करे, जो मनुष्य आगे जो मानव प्रकृतिर जो क्रियाधारा रही ताकू नहीं कि से निज जीवन रे प्रयोग करने को प्रयास करे। से जो आदर्श चाहे जहाँ तार मन प्राण देहर क्रिया भितर देखी कार्य करने को से चेष्टा करे, ताहा ही तार जो प्रकृतिर मूल धर्म बा तार धर्म। प्रत्येक जो व्यक्ति विशेष रही से माने प्रकृतिर बहिर्भूत होइकी किछि करंती नहीं, समस्ते प्रकृतिर अधीन होइकी रही थांती। किंतु जो मानवीय प्रकृति रही, जो मानवीय पूर्णता रही, मनुष्यर जो तार निजस्व व्यक्तिगत धारा सब रही, निजर जो स्वधर्म रही से जत्र हुए जत्रशील हुए। किंतु एठी जो गीता जो कथा कहूची गोटे से यथार्थ उच्चतर सत्य एवं चेतनार कथा से प्रकाश करुची। मनुष्य मध्य जो भगवान कर जो पूर्ण अभिव्यक्ति रही, जीवन भितर जो भगवान कर जो लीला रही, यहीटा निश्चय गोटे उच्चतर आदर्शर पूर्णता को से परिप्रकाश करे, वास्तव सत्य को से प्रकाश करने को प्रयास करे। जितेबले मनुष्य तार धारा रे परिचालित हब एवं से यथार्थ चेतना रे से प्रतिष्ठित हब, जहाँकि पूर्णतार गोटे नीति से जो प्रकृतिर जो गुण रही तारी अधीनता स्वीकार करके से जितेबले ता भितरे तार गुण द्वारा प्रभावित हब, केतेबले ता भितरे राग, केतेबले क्रोध, केतेबले सुख दुख, एमती अनेक प्रकार समस्त प्राणिक आवेग प्रवेग द्वारा से परिचालित हब, केतेबले मनर कामना वासना द्वारा से नियंत्रित हब। अनेक शाश्वतता विधान को प्रयोग करने को जाइकी पुणी तार से जो स्वतंत्र धारा रही तारी भितर बांधी की पड़िबो। तेणु भगवान एठी श्रीकृष्ण जहाँ अर्जुन को कहउचंती से जो जिनसटी को
से किभଳି भाବରେ निज भितरକୁ आयत्त करिवो ता होची गुरुत्वपूर्ण कथा। सेथिरे आमे लक्ष्य करिचु जो शाश्वतंकर जो गतिधारा रही से जो दिव्य विधान कथा कहते से दिव्य विधान एक अंशीभूत हवापाई हेले मनुष्य को तार निजस्व धारा ठारू आउरी एक उच्चतर शाश्वतर विधान को ग्रहण करिया ही पड़िबो। तेणु श्री अरविंद से गीतार तृतीय अध्याय 37 श्लोक रु 39 श्लोक भितर जो ग्रहण करिसेंती जहाँ श्रीकृष्णकर प्रकाश होईची से परिप्रकाश करचेंती अर्जुन के पाखरे जो रजगुण रही भितर जदि काम आ क्रोध रहे एटा रजर प्रकृति जिते भोग कले भी तार काम तृप्त हुए नहीं से महान पाप भीतर को प्रवेश करे एवं काम को तार शत्रु बोली जदि से अनुभव न करे ताले से विजय लाभ करि पारे नहीं। अग्नि जेमती धुआं रे आवृत होई रही थाए दर्पण देहर जेमती मळी पड़िबा द्वारा स्पष्ट भाव में मुख दर्शन करि हुए नहीं सेमती मनुष्यर जो गर्भ भीतर जो जरायु रही तारी भितर सी आवृत होगी रही किए ना जी अंतर जी जी समस्त द्रष्टा जी किसी सबकि परिचालक जी किसी सबकि को परिचायक भाव प्रकाशित होगा जाऊँगी सी भितर रही विद्यमान होगी रही। तेणु यही ज्ञान से काम द्वारा आवृत होगी रही अर्थात यथार्थ सत्य चेतना मनुष्यर जो प्राणधर्मी गुण गुड़िक द्वारा आवृत होकर यथार्थ भाव में प्रकाशित हो पारना। पुणी कह जाउची से अर्जुन को जमती श्रीकृष्ण कहते जो ज्ञानी मानकर नित्य शत्रु तथा अग्नि परी केबे तृप्त हेउ नथिबा ई काम द्वारा मनुष्यर जो ज्ञान सेमती आवृत होकर रही अर्थात जो माने काम प्रवण से माने यथार्थ सत्य चेतना को उपलब्धि करि पारंती नाही। तेणु इंद्रिय मन बुद्धि ये सब होउचंदी अपूर्णतार प्रतीक ताको अतिक्रम न करिबा पर्यंत शाश्वत गतिधारा को बुझिबा एवं ग्रहण करिबा यह संभव हुए नहीं। आम प्रकृति जो कर्म प्रवण नीति रही जी कि शांतिर संधान करने को चाहे किंतु निम्न प्रकृतिर गतिवृत्ति भितर शांति यथार्थ भाव में प्रतिष्ठित हवा यहाँ असंभव। तेणु त्रिगुणर ऊर्ध्व को उठा ही पड़ो से परम शाश्वत गतिविधान तत्व भितर प्रवेश करिया पड़ो एवं जहाँ अंतरात्मा सहित तार संपर्क जिते प्रतिष्ठा हम सेतबेले से यथार्थ शांति लाभ करिवो यथार्थ मुक्तिर स्वाद चखिब एवं दिव्य कर्म पाई से निजकू यथार्थ योग्य करी गढ़ी तोली पारिबो। एटा होची से नवम अध्यायर आमे जहा किछि ग्रहण करिसेंती एवं वर्तमान नवम अध्याय सहित दशम अध्याय को रणजीत भाई को मु अनुरोध करुछि से हमको आरि उपरे आउरी किछि प्रभुंकर जो दिव्य ज्ञान प्रकाश करछन ताको बुझेई आम आगे उपस्थापन करी। रणजीत भाई करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित मातृप्रेमी अपा भाई मान को मोर अंतररू प्रणाम। गीता निबंधमाला ग्रंथर चतुर्दश अध्याय द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन वर्क्स दिव्य कर्मर नीति ये अध्यायटी को आम पढ़ुचे। दिव्य कर्म रो नीति को कहिवा को जाई भगवान निजर उदाहरण माध्यम रे आमको से दिव्य कर्म भीतर को प्रवेश करौचंती।
गत थर जो पाराग्राफ टी पढ़ा जाइथिला तार एक विशद व्याख्या भाई आम पाखरे रखिले। वर्तमान आमे तार परवर्ती पाराग्राफ 10 नंबर पाराग्राफ को अध्ययन करिबा। जो त्रिगुणर कथा कहिथिले से त्रिगुण भितरे आहुरी विशद वर्णनाटी परे आमे अनुभव करिबा, परे अध्ययन करिबा। वर्तमान पुणी कहउछंती जे जो माने गोटे शांति कामी बा जो माने निर्वृत्ति मार्गर सन्यासी माने आध्यात्मिकतार एटा गोटे होची विपुल दिग। जीवन भितरु पलायन, शांति भितर को प्रवेश करिबा, ए जीवन रो जो कर्म बंधन रहिछि ता भितरु मुक्त हेइचिबा, एटा गोटे आध्यात्मिकतार विराट दिग बहुत दिनरु रहिकरी आसीछि। एवं आध्यात्मिकता माने आम मानव समाज ताहाकु ही बुझिथिला। तेणु ता उपरे एठी व्याख्याटी रहिबो। एठी कहउछन्ती दि क्वाइटिस्टिक, द एसेटिक, जो माने शांति कामी, जो माने सन्यासी। द क्वाइटिस्टिक, द एसेटिक on the other hand cannot see any possibility of perfection into which life and action enter. सेमाने जेतेबेले जीवन एवं कर्म भितरे प्रवेश रो कथा चिंता करंती सेतेबेले पूर्णतार कोनोसी संभावना देखि पारंती नाही। अर्थात जोठी कर्म हैला सेठी अपूर्णता हैला, जोठी जीवन रहिला सेठी अपूर्णता हैला। तेणु जीवन थाई कि एवं ता भितरे ए चिराचरित कर्म थाई कि मनुष्य जे पूर्णता को प्राप्त करि पारिबो एहार संभावना निवृत्ति मार्गी शांतिकामी सन्यास धर्मी दिगटी केबे भी देखि पारि नाही बा देखि पारु नाही। कर्म माने अपूर्णता रहिछि, कर्म माने बंधन रहिछि। तेणु संसार कर्म भीतर को जने प्रवेश कला क्षणी से अपूर्णता भीतर को प्रवेश करिबो, एई भली एक संभावनार कथा से माने सबु बेले कहुथिले। एवं कर्म करिकी जे मुक्ति संभव, कर्म करिकी जे जीवन भितरे पूर्णता को प्राप्त करी हबो, एई संभावना को प्रत्येक मुहूर्त रे से माने खंडन करी करी चलछंती। The quietistic, the ascetic on the other hand cannot see, तांको देखा जाउनी any possibility of perfection, पूर्णतार कोनोसी संभावना देखा जाउनी, into which life and action enter. Are they not the very seat of bondage and imperfection? तांकर प्रश्न होउची जे जीवन आउ कर्म कोन बंधन आउ अपूर्णतार मूल नुहे। आम जीवन भितरे जहा बंधन आसुची, आम जीवन भितरे जो अपूर्णता आसुची तार मूल कारणटी कोन कर्म एवं जीवन नुहे। तेणु जोठी जीवन अछि, जोठी कर्म अछि, सेठी बंधन अछि, सेठी अपूर्णता रहिछि। जेमति गोटे उदाहरण छଳରେ कहउछंती, is not all action imperfect in its nature, like a fire that must produce smoke. आमे जोठी निया जळेबा, जोठी अग्नि जळेबा, सेठी निश्चित भावरे धुआं हबो। एई गोटे उदाहरण टिकु नेइकरी
ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କଲା କ୍ଷଣି ସେଠି ବନ୍ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଯେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଯୋଉଠି ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେଠି ଧୂଆଁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଗ୍ନିର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କାଠକୁ ସଂଯୋଗ କରିକି ସେ ଅଗ୍ନି ପାଇବ କିମ୍ବା କୋଇଲାରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କଥା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳଉଛେ ତାର କଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିନା ଧୂଆଁରେ ଅଗ୍ନିର କଳ୍ପନା ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ହେଇଛି, ବିନା ଧୂଆଁରେ ବି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛେ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଧୂଆଁ ହଉନି। ତେଣୁ ବୋଧେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିକି ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏହାରି ସମ୍ଭାବନାଟି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଖୋଲିଛି, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ଧୂଆଁରେ ବି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିହବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ରୋଷେଇ ବି କରିହବ, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଋଷିମାନେ ସେୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହଉଛି ସେଠି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଧୂଆଁରେ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେମିତି ବିନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର ଲାଇକ୍ ଏ ଫାୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ମୋକ୍। ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଯଦି ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି, ସେମିତି କର୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ରାଜସିକ। କର୍ମର ନୀତି ବା କର୍ମର ଧର୍ମ କଣ ରାଜସିକତା ନୁହେଁ? ସ୍ୱୟଂ ରାଜସିକତା ନୁହେଁ କି? ବିନା ରାଜସିକତାରେ କର୍ମ କଣ ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ କର୍ମ କଲାକ୍ଷଣି ଜଣେ ରାଜସିକତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ରାଜସିକ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ କର୍ମ କରିବ। ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର, ଏବଂ ଜଣେ ରାଜସିକତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ କାମନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାରଣ କାମନାର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦାତା ହଉଛି ରାଜସିକ ଗୁଣ। ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଅଧିକା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେତେ କାମନା ବାସନା ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ତାମସିକତା ଭିତରେ ଏତେ କାମନା, କାରଣ ତ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ତାମସିକତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଡତା, ଯୋଉଠି ସେ ବସି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯୋଉଠି ଆଳସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କର୍ମହୀନତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏତେ କାମନାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ରାଜସିକତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି କାମନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ରହିଛି। ରାଜସିକ ଗୁଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁଣ, ଆଗକୁ ବଢିବାର ଗୁଣ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାର ଗୁଣ ଯେତେ ଯେତେ ରହିଛି ସେତେ ସେତେ ସେଠି କାମନାର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି କର୍ମ ଅଛି ସେଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଯୋଉଠି କର୍ମ ଅଛି ସେଠି ରାଜସିକତା ଅଛି, ଯୋଉଠି ରାଜସିକତା ଅଛି ସେଠି କାମନା ଅଛି। A cause that must have its effect of obscuration of knowledge, its round of longing and success and failure, its oscillation of joy and grief, its duality of virtue and sin. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜସିକତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କାମନାର ଜନ୍ମ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାହା କଣ କରିବ? ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ସିଏ
ସଫଳତା ବିଫଳତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ବା ଘଣ୍ଟାର ପେଣ୍ଡୁଲମଟି ଘୁରୁଥାଏ, ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରୁଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ। ଆଜିକାଲି ସେ ଘଡ଼ି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହଉନି, ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ତା ଦେହରେ। 12ଟା ବାଜିଲେ 1ଟା ବାଜିଲେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଥରେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଠନ୍ ଠନ୍ କରିକି। ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଘୁରୁଥାଏ, ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ କେତେବେଳେ ରାଇଟ୍, କେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ କେତେବେଳେ ରାଇଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର କେବେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଜୟ ପରାଜୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଭିତରେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ କର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହଉନି କି? ତ ଆଗରୁ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନେ ହିଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, କର୍ମ ମାନେ ହିଁ ରାଜସିକତା ଆସିବ, କର୍ମ ମାନେ ହିଁ କାମନା ବାସନା ଆସିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମନା ବାସନା ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ, ଡୁଆଲିଟି ଆସିଯିବ। ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱୈତତା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ଡୁଆଲିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନଟି ସବୁବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଭଳି ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରୁଥିବ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ହଉନି କି? God may be in this world, but he is not of the world. ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରର ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୂରସ୍ଥ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାର ଲୋକ, ସେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂସାରର ନୁହନ୍ତି ସିଏ। କାରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଏତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଲାଗେନି ଯେ ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା କହିଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଦେବେ ଯେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ବି ବୁଝିବ ଯେ ହଁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡର ଉଦାହରଣ, ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ଯଦି ନଳୀରେ ପୂରେଇକି ସିଧା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫେର ଯୋଉ ବଙ୍କାକୁ ସେଇ ବଙ୍କା। ସେମିତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ଭଳି ବଙ୍କା ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେ ସିଧା କଲେ ବି ସେ ସିଧା ହବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଯଦି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜୀବନଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି କୋଉ ଏକ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମଣିଷର ଏତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମଣିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, କେତେ ରାଗ ରହିଛି, କେତେ ଈର୍ଷା ରହିଛି, କେତେ ଜଘନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକିରି ତୁମକୁ ଲାଗେ କି ଆ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କହିକି? ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗେ କି କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କୁଆଡ଼େ କଣ ରହନ୍ତାନି? ଅଗ୍ନି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଉତ୍ତାପ ଆସିବ, ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି? ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିକିରି ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଯଦିଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରର ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତିଆ ଭଗବାନ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ଭଗବାନ। He is God of renunciation and not of master or cause of our works. ଆମ କର୍ମର ପ୍ରଭୁ ବା କାରଣ ନୁହନ୍ତି।
मास्टर नुहंती कि कज नुहंती ए जहाँ आम पढ़ुचे एटा होचे गोटे पुरातन गोटे क्वालिटिस्टिक गोटे एस्थेटिक फिलोसफी आम हठात के श्री अरविंद फाइनल वाक्य कही ग्रहण करवानी ये पैराग्राफटा टोटाली प्रथम जो आमको बुझाऊँ से अतीतर से भावनाटी को बुझाऊँ जो क्वाइटिस्टिक टेंडेंसी से माने केमती कहूथिले तेणु ही इज ए गॉड ऑफ रिनाउंसिएशन एंड नॉट द मास्टर और कॉज ऑफ आवर वर्क्स द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स इज डिजायर एंड द कॉज ऑफ वर्क्स इज इग्नोरेंस भगवान आम कर्मर प्रभु नुहंती आम कर्मर प्रभु हैला डिजायर कामना एवं वासना ये कामना वासना ही सबु किछि को सृष्टि करछि एवं रिजल्ट कोन द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स इज डिजायर एंड द कॉज ऑफ आवर वर्क्स इज इग्नोरेंस मास्टर माने होछि प्रभु कामना वासना एवं तार कॉज बा तार कारण कर्मर कारणटी होछि अज्ञानता अज्ञानता अच्छी बेले कर्म अच्छी सेटा होछि तार कारण कॉज अज्ञानता गला माने कर्म शून्य ही गला जोठी ज्ञान आसी गला जोठी मुक्ति आसी गला जोठी मनीष से सन्यास भीतर को प्रवेश करिगला सेठी कर्म बंद हो गला अर्थात ज्ञान आसिले कर्म बंद अज्ञानता रहिले कर्म चालू तेणु जेतिकी आमे कर्मर प्रवाह भीतर बुलुछे सेतिकी आमे अज्ञानता भीतर अच्छे एमती गोटे भावनाटे आगर सबु सन्यास धर्मी मार्गी साधक माने ऋषि माने कहूथिले एमिति कि स्वामी विवेकानंद भी तांकर पुस्तक से लिखिछंती जे जेते कर्म करिवो सेते मन चंचल हेबो तेणु जने जोगी बा सन्यासी हेबा को इच्छा करुथिबा व्यक्ति जेतिकी संभव कर्म को कम करिवा को पड़िबो तेणु एटा एई भली मार्गरे कथाटी को बुझा जाऊ थिला if the world the kshara is in a sense a manifestation or a leela of the divine it is an imperfect play with the ignorance of nature an obscuration rather than a manifestation सीधा सीधा कहले जे if the world the kshara is in a sense a manifestation or a leela of the divine ए विश्व को आमे गोटे क्षर कहि कि कहूछे तेणु जदि भी संसार को क्षर को गोटी अर्थ रे भगवानंकर प्रकाश बा लीलावली कहा जाए जदि जहा किछि विश्व आमे देखुछे संसार देखुछे बाई क्षर जगत देखुछे ताकु जदि गोटी अर्थ रे भगवानंकर प्रकाश बा लीला कहि कि ग्रहण कले भी ता कहार ता प्रकृतिर अज्ञानता नहीं एक अपूर्ण खेला एटा सत्यर खेल चलिनी एटा होची प्रकृतिर अपूर्णता को नहीं कि गोटे प्ले चली एवं ये जो जगत जोटा कि मैनिफेस्ट करिवो आमे डिवाइन को कहूचे से माने कहिले जे जगत भगवान को प्रकाश न करी बरं भगवान को आवृत करुची एन ऑब्स्क्यूरेशन रादर देन ए मैनिफेस्टेशन ए जगत भीतर भगवान प्रकाश हेबे कोन से तो धीरे धीरे आवृत ही जाउछंती जेतिकी कर्म भीतर को आमे प्रवेश करूछे जेतिकी जीवन भीतर को प्रवेश करूछे भगवान को उपस्थिति सेतिकी आम पाखरु दूरे जाउछ तेणु कर्म एवं जीवन भगवान को प्रकाश कौन करिवे से माने तो भगवान को आवृत करी करी चली
an obscuration rather than a manifestation. That is surely evident from our every experience, every first glance at the nature of the world, and does not the fullest experiment of the world teach us always the same truth? आमे हठात कि जेतेबेले जगत को देखुछु, जेतेबेले जगत दिगरे प्रकृति दिगरे आमर प्रथम दृष्टिपात ही यहाँ को स्पष्ट भाव में बुझे दिए एवं जगत संपर्क रे पूर्णतम अनुभूति कौन यह शिक्षा दिए नहीं? फास्ट ग्लांस एवं टोटल ग्लांस आमको यही जिनस शिक्षा दिए नहीं कि ये क्वेश्चन एवं आमे कहिबा हाँ निश्चित भाव रे ऊपर देखिले सेमती अनुभूत हुए। ऊपर जेतेबेले आमे विश्व को देखु आमको सेमिति लागे जेटा होची अज्ञानर एक भूमि। इज इट नॉट ए व्हील of the ignorance binding the soul to continual birth by the impulse of desire in action until at last that is exhausted or cast away? आम भितर जो आत्मा, ये आत्मा को से पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने को बाध्य करी कि ताको क्षय बा परित्यक्त नहिला पर्यंत एमती गोटे चक्र भितर घुरऊ नाही कि एवं जो चक्रटी अज्ञानर चक्र नुहे कि जहा भितर कामना वासना ये सबु प्रत्येक मुहूर्त रे रहिछंती। तेणु एई भली जगतटी हमको देखा जाए। नॉट ओनली डिजायर but also action must be flung away. Seated in the silent self, the soul will then pass away into the motionless, actionless, imperturbable, absolute Brahman. तेणु जगत एमती दृष्टि जदि आमे देखि पारुछि ताहेले खाली कामना काहीकि कर्म को मध्य परित्याग करियाकू पड़िबो। तेणु कामनार विनाश करदेले यथेष्ट नुहे, कारण जो कर्म अच्छी से राजसिकता अच्छी, जो राजसिकता अच्छी से कामना अच्छी। यहाँ हूँ गोटे सूत्र भली, यहाँ हूँ गोटे विधान भली जो कर्म अच्छी, जो जीवन अच्छी से अज्ञानता अच्छी, से कामना अच्छी। तेणु खाली कौन कामना को वर्जन करदेले शांति मुक्ति संभव ना। खाली कामना नुहे, कर्म को मध्य परित्याग करने को हेबो। ताहेले जाइकरी आम भितर जो नीरव आत्मा से गोटे निश्चलता भितरु, निष्क्रियता भितरु, अविक्षुब्धता भितरु अखंड ब्रह्म भितर को चली जीवो। पूर्ण शांति से अनुभव करिबो, निर्वाण उपलब्धि करिबो। ये जन्म मरण चक्र भितर से मुक्त हो जीवो एवं नीरव निश्चलता भितर को से प्रवेश कर जीवो। तेणु केवल कामना नुहे, बट एक्शन ऑल्सो मस्ट बी फ्लंग अवे। कर्म को मध्य फ्लंग अवे, ताको त्याग करिया को पड़िबो। सीटेड इन द साइलेंट सेल्फ, द सोल विल देन पास अवे इनटू द मोशनलेस। से नीरव आत्मसत्ता भितरे आमे अधिष्ठित रही कि मोशनलेस, एक्शनलेस, इम्पर्टर्बेबल, एब्सोल्यूट ब्रह्म। गोटे गतिहीनता, मोशनलेस बा निश्चल, एक्शनलेस कर्महीनता बा निष्क्रिय, इम्पर्टर्बेबल अविक्षुब्धता, जोटी विक्षुब्धता नहीं, एब्सोल्यूट ब्रह्मन से अखंड ब्रह्म भीतर को साधक प्रवेश करी। टू दिस objection of the impersonalizing quietistic, the Gita is at more pains to answer than to that of the man of the world, the kinetic individual. नैर्व्यक्तिक शांतिवादी सन्यासी मानकर ए आपत्तिर उत्तर देवा को जाई
गीता संसारी और कर्म प्रवण व्यक्ति मानक आपत्तिर उत्तर देवा अपेक्षा अधिक श्रम और यत्न करिछि। एई जो प्रश्न उत्थापन करा हैछि, जहा किछि आमे एबे प्रथम रु पढ़ी पढ़ी आसुछि, एई जो प्रश्न गुड़ाक से माने पचारुछंती जे पृथ्वी जदिओ भगवानंकर गोटे लीलावली स्वीकार करदेले मध्य एई लीलाटी अज्ञानता भितरे चलछि। एई जगतटी भगवान को प्रकाश कौन करिवो, एई जगतटी भगवान को आवृत्त कर दउछि। एई जगत गोटे अज्ञानर चक्र नुहे कि जोठी मनुष्यर आत्मा ए जन्म मृत्यु रूपक चक्र रे छंदी हो जाउछि। एठी कर्म माने कोन राजसिकता नुहे, एठी कर्म माने कोन कामना नुहे। एई जो प्रश्न, एई प्रश्नर उत्तर देबाकू जाई गीता बहुत परिश्रम करछि। कारण जेतेबेले आमे गीताटी को पढ़ू गोटे समय अर्जुन से सन्यास आड़ को ढली जाइथिले। से कहते मते राज्य दरकार नहीं, मते साम्राज्य दरकार नहीं, मते भोग दरकार नहीं। किंग राज्य न गोविंदम, से कहते राज्य पाई मते कौन हम हे गोविंद। किम भोगे जीविते नवा, ये भोग ये सुख रु कौन मते मिलिबो। तेणु एटा श्रेयस्कर हम मु सब छाड़ी जंगल को पलाऊछि आ मु से निर्वाण भितर को प्रवेश कर जीवी। मु एते विराट कर्म भितर काहे करी जीवी। मो भितर तो किछि कामना नाही, किछि इच्छा नाही। मते राजा हेबा दरकार नाही, मते भिक्षा थाल धरई देले भी चलिबो। जणे राजा कहउछंती, अर्जुनंक भली जणे पराक्रमी वीर कहउछंती जे कोन मिलिबो मते सिंहासन रु। तेणु मु एसो भितर प्रवेश करिविनी। मते तुमे कह जे मु सन्यास ग्रहण कर जीवी। तेणु तांको भितरे जो सन्यास प्रति जीवन को वर्जन करने प्रति जो गोटे आग्रह तैयारी ताकू गीता बहुत श्रम स्वीकार करिछि, उत्तर देछि। एवं एमती कहा जाई पारिबो जे गोटे साधारण व्यक्ति जे कि ए जीवन भितरे रहिछि गोटे कर्म प्रवण व्यक्ति मानकर आपत्ति अपेक्षा ए सन्यासी कामी आपत्ति को बेसी जोर करिकी गीता तार समाधान टी करने को चेष्टा करछि। फॉर दिस क्वाइटिज्म हैविंग होल्ड ऑफ ए हायर एंड मोर पावरफुल ट्रूथ which is yet not the whole or the highest truth, its promulgation as the universal complete highest ideal of human life is likely to be more confusing and disastrous to the advance of the human race towards its goal than the error of an exclusive kinetism. For this quietism having hold of a higher and more powerful truth, ये जो शांति कामी, ये जो सत्य रही, ये शांत संन्यास मार्ग गोटे उच्चतर आ अधिक शक्तिशाली सत्य को ग्रहण करिछि, अथच या संपूर्ण बा श्रेष्ठ सत्य नुहे। आमे धर ए जिनसटी को वर्तमान खंडन करुछि, ठीक अछि, किंतु जीवनर गोटे मुहूर्त रे कोन आमको से कर्म भितरु टिके फेरी आसिबा को पड़िबोनी। आमे कोन एमिति कामना वासना रूपक कर्म भितर छंदी हेगिरी भाबुछु कामनार ऊर्ध्व को चल जीवा, अज्ञानतार ऊर्ध्व को चल जीवा। तेणु गोटे समय रे एटा दरकार हुए, गोटे समय रे गोटे नीरवता भितर को प्रवेश, कर्मर प्रवाह भितर निजको अलगा टिके रखिबा, ए जीवन भितर अलगा टिके रखिबा ताहा दरकार पड़े। तेणु जड़े जदि सबु बेले से कर्म भितरे जीवन भितरे कर्मर प्रवाह भितरे से चलथिबो ताहले से केबे भी निजर आत्मा को लाभ करि परिबनी। हाँ, एटा ठीक अछि जे गोटे संभावना निश्चित भाव रे रहिछि जे आत्म उपलब्धि परे भी कर्म संभव हुए। जड़े
गुणातीत ହେଇକି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କର୍ମ ମାନେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ଗୁଣ ଭିତରେ ବି ନ ରହିକି କର୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଏଇ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଦିନ ଏ ଅଜ୍ଞାନର କର୍ମରୁ ବିରତି ନେବା, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଏଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏଟା ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୟା ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ। କାହିଁକି ଏଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। For this quietism having hold of a higher and more powerful truth, which is yet not the whole or the highest truth, ଯଦିଓ ସେଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ହେଉଛି ହାୟର। ଏହି ଶକ୍ତି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ, ତେବେ ମାନବ ଜାତିର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହାର ପରିଣାମ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶୀ କର୍ମବାଦର ଭ୍ରାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲେଭେଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ କର୍ମହୀନତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କାମନା ବାସନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବରଣ କରନ୍ତି। ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଶୁଣୁଛେ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି କହିକି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଯେ ପାଠଚକ୍ରରେ 5 ମିନିଟ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଧ୍ୟାନ ବି କରିପାରିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ପୁରାପୁରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ, ଏବଂ ସେ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲା। ପ୍ରଥମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ଯେ ପାଠଚକ୍ର କରିବି କହିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବସିଲା ତା ଭିତରେ, ସେ ବସି ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ନ ହେଇଥାଏ, 5 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାଟା ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମୁହେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, କାମନା ବାସନା ପ୍ରେମୀ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ମଝିରେ। କାରଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ ମାସଟାକୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂସାର ରୁଗ୍ଣ ହେବ, ସଂସାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢିବ। ତେଣୁ ତାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଗୀତା ଆମକୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାହ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମର ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ସେ ଦେବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି ତାର ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନଟି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଣିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢିବା। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
हाँ भाई, निश्चित भाव कर्म माध्यम गति हेब कर्मयोग भितरे एवं संपूर्ण भाव कर्म को वर्जन कले ता धीरे धीरे गोटे जमती धर तेणु टोटाली सब छाड़ीदब ताहले जो नीरवता भितर को जो शांति भितर को से प्रवेश करिवो जमती सन्यासी मानकर होउतला सेठू फेर आउ थरे बाहरिकी फेर संसार भितर को आसीबाटी बेले बेले असंभव हो जाए रिटर्न करवा संभव हो पारे बहुत समय तेणु से माने संसार ठारू दूरे जाती किंतु कर्म भितर देकी अग्रगति हब कहीकि वर्तमान जो सब अंध आवेग को लेकिन आम कर्म करुची एवं केवल कामना वासनार पूर्ति धर जन को कह जे तो बहुत पैसा मिलिबो ताहले आमे दिन राति भी सबू भूली जाउची स्वास्थ्य भूली जाउची समय भूली जाउची अध्ययन भूली जाउची स्वाध्याय भूली जाउची ध्यान भूली जाउची खाली कोन केमती पैसा मिलिबो केमती अर्थ आसीबो केमती संपत्ति बढ़िबो केमती क्षमता बढ़िबो माने दरकार पड़ले सोया को बाध्य होगी शौचे कहीकि नहले लोक जो हिसाब रे ता भीतर को प्रवेश करूछन्ती 24 घंटा भी कर्म करन्ती एवं जेंती से गोटे कहानी टे अछि जे गोटे राजा कहिले सकाळु जन को कहिले कि जा तत तो बहुत जमी दरकार धन दरकार कहूछु तू दौड़ सकाळु जेते दूर दौड़ी पारिबो एठू से सबु जाक जमी तोर हे जो खरा दिन सकाळु दौड़िया को से आरंभ करछि खुशी रे मोर हे जीव कहिकि दौड़ी मझिरे ताको टिके थका लागिलानी पानी पीवा को इच्छा हेलानी फेर भाबुछि जदि मु एठी अटकी जीवी आ पानी पी देबी ताहले मोर गला 10 मिनिट कि 5 मिनिट पळेबो सेइथिरे मु आउ 500 मीटर केते मु दौड़ी देई थांती तेणु से खाइबा भूली जाइछि विश्राम भूली जाइछि धाई 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 लास्ट को सेमती दीपहर बेला से पड़ी की मृत्यु वरण कर तेणु सबु भितर गोटे बैलेंस आनिया को पड़िबो जेमती आश्रम रे माँ गोटे व्यवस्था करथिले कर्म रहिबो कारण से मना करथिले जदि तुमको शांति दरकार ताले के जण को कहिसंत रमण महर्षि आश्रम पढ़ाओ जदि तुमे भाबुछ जे कर्म जीवन भितर तुमे बहुत हैरान ही गलणी एवं एठी आसीछ शांति पाई एठी आसीछ चुपचाप बसिबा पाई ध्यान करिबा पाई ताले भलो हबो तुमे रमण महर्षि आश्रम जाओ कारण तार लक्ष्य होची सेया किंतु एठी कर्म दिया हबो एठी कर्म भितर को किंतु से कर्म केमती तार गोटे सिस्टम अछि तार गोटे समय अछि माँ को व्यवस्था करथिले गोटे व्यक्ति मैक्सिमम 6 घंटा कर्म करिवो तापर अवशिष्ट समय तक विश्राम दरकार तापई ध्यान करिया पई समय दरकार तापई स्वाध्याय पई समय दरकार एवं एबे भी आश्रम रे से व्यवस्था दी रही से माने डाइनिंग रे टिफिन करी कि 9टा पखापाखी जाउछंती निजर डिपार्टमेंट्स 12टा रे सब डिपार्टमेंट बंद ही जाउछि तापर से माने फेर आसी कि डाइनिंग रे खाउछंती खाई कि अल्प समय टिके विश्राम नेला परे फिर 2टा रु पुनी 5टा जाय रही 5टा रे सब डिपार्टमेंट बंद हो जाउछि तेणु 5टा रे फिर से माने आसिकरी तांकर माने जहा दिया हेछि जणे जदि न करिवो बुलिवो ले से अलगा जिंस मार्केट जीवो जदि आम भलिया ले कोन करा जीवो सब दिन तेणु माँ व्यवस्था करछंती जे संध्या बेले से माने मेडिटेशन करिवे टिके स्वाध्याय करिवे तांको निज पई समय थिबो एवं फिर से माने 9टा 9:30 रे विश्राम करिके गोटे उठिबे किंतु तांकर लाइफस्टाइल आम लाइफस्टाइल देखन आमे कहू आमे घर भितर आश्रम भलिया रही किंतु आमर जीवनटा किभली हिच निश्चित भाव में आमको संसार चलिया को हेले ता भितर कर्म करिया को पड़िबो किंतु से कर्म रो गोटे सिस्टम थिबो जेमती से कर्मटी आमर स्वास्थ्य को नष्ट न कर दिए
से कर्मटी आमर आमे माने 30-40-50 वर्ष पर्यंत पूरा अनिश्वासी होकर धाइबा तापरे खाली हॉस्पिटल धाइबा देह खराब होबो सब प्रकार असुविधा होबो तो गोटे बैलेंस दरकार बेसी नुह कि कम नुह सब बेले मध्य में रहो सब बेले जोग कहे जे ना अधिका ना कम यदि आपण कहबे मु टोटाली सोइबिनी असुविधा खाली सोइले भी असुविधा जदि कहबे मु बहुत गुडा खाइबा आउ तार अपोजिट किछि खाइबानी दीटा जाक असुविधा तेणु सब बेले गोटे समता भितरे गोटे मध्य रही आमको साधनार अभ्यास करिया को पड़े तेणु कर्म चलिब संपूर्ण कर्महीनता कथा कह जाउनी किंतु ता भितरे भी निज पई टिके समय दरकार सेल्फ कंसंट्रेशन पई समय दरकार निज भीतर को प्रवेश करिक निज को देखिबा पई समय दरकार स्वाध्याय पई समय दरकार ताहेले जीवन भितरे आमे कर्म एवं आध्यात्मिक जो भावटी को बैलेंस करि पारिबा एई परिप्रेक्षी कथा गुडी को कहउछंती परवर्ती समय रे आहुरी विस्तृत भाव रे ताकू आमे आलोचना करिबा एक्जाक्टली काली भाई रंजित भाई गोटे संध्यारे पाठशाला चलता से जड़े भाई एक कथा कहले से साधक साधक हवाई इच्छा करुवा आश्रम आइठा इच्छा करुवा जड़े व्यक्ति माँ को पचारे मु शांति खोजुची शांति आश्रम रहा चाहूँ माँ रमण भर्षिक आश्रम को जावाक कहले सेठू भी से निराश हेले जोगर यथार्थ लक्ष्य शांति खोजिकी आसिकी कोठी गोटे टुंगी करी बसीजी आ मोर दरकार नहीं समाज रो दायित्व मुक्त एटा जोगर लक्ष्य न तो आज से कथाटी आप कहले एक्जाक्टली ठीक अच्छे हाँ भाई धन्यवाद आउ गोटे प्रश्न जड़े अपा कर मेसेज रे आछि कर्म बंधन किपरि यह अपूर्णता को किपरि प्रकाश करे एटा होछि प्रश्नटी वास्तव रे कर्म बंधन तैयारी करे काहे कि कर्म बंधन ही जाए कारण कर्मटी को जेते बेले कामना को नहीं करा जाए कामना रहिला माने फल लाभर आशा रहिला एटा होचे गोटे स्टेप किंतु कर्म बंद ही गले जे बंधन बंद ही जीवो से रास्ता रे आमे जाउनी किंतु कर्मटी बंधन सेते बेले हुए जेते बेले आमे ता पश्चात रे किछि आशा करू धर मु गोटे काम करूची कामना को नहीं करूची ता माने मते सफलता दरकार जदि सेठी विफलता आसिला ताले मते कष्ट हबो जदि मु जहा चाहूतली ता मते मिली गला सफल मु होई गली ताले बहुत खुशी हे जीवी किंतु कर्म जेते बेले कोनोसी फल लाभर आशा नहीं कि करा हुए सेते बेले कर्म करि सारले परे मध्य तार गोटे छापटे आम भितरे रही जाए अर्थात ता सहित आम अटैच्ड हो जाऊ से लाभ क्षति भल मंद पाई एवं ताकू ही बंधन कहा जाए बंधन माने तो नुह जे आमे कर्म आनिक आम गोटे पूरा पूरी रस्सी बांधिक जेल भितर भर्ती करदब बंधन माने होची गोटे प्रकार अटैचमेंट गोटे प्रकार आसक्ति आमे संसार प्रति आसक्त होइकी अछि बंधन भितरे अछि आमे कहू परिवारटा बंधन किछि करिया को दउनी आम पाठचक्र गला माने आउ के जण मना करिवो कुआडे जाउछु पैसा मिलुछि कि सकाळू उठिकरी मोबाइल लगाई दउछंती तेणु जहा संगे आमे रहुछि जेतोडे अटैच्ड रहुछि से कोनोसी जिंस हमु करिया को दउनी सेटा को बंधन कहा जाए तेणु वर्तमान जीवनटी जेहेतु आमे अज्ञानता को नहीं बंचुछि अपूर्णता को नहीं बंचुछि एवं कर्मर फलटी को आशा करूछि ता बंधन होछि केमती ता बंधन कर्मटी केमती बंधन न हबो गीता को कहूछि जे प्रथमे तुमे निष्काम कर्मर अभ्यास कर काम कर किंतु फल लाभर आशा कर जहा होछि हबो
ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ମାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ 50 ଜଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଛେ ପାଠଚକ୍ର 10 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଥିରୁ ଫଟକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଲାଭର ଆଶା ଥିବ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲି, ତୁମ ଗାଁରେ 5ଟା ଲୋକ ମିଳିଲେନି, ନ ମିଳନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜଣକୁ ନେଇକରି ପାଠଚକ୍ର କରିଦେଇକରି ଆସିହବ, କିଛି ନହେଲେ ସେ ଭୂମିକୁ ନେଇକରି ପାଠଚକ୍ର କରି ଆସିହବ, ସେ ଗଛ ଲତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠଚକ୍ର କରି ଆସିହବ। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଗୀତା କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଉପର ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯେ କର୍ମଟା ବି ତୁମର ନୁହଁ, ଯେମିତି ମା ବହିରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅଥଚ କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଧନ, ଫଳର ଆଶା ମାନେ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ଆହୁରି ବି ବିସ୍ତୃତ ତାର ଉତ୍ତର ଅନେକ ରହିଛି। ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କାମନା ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି କର୍ମଟି କଲେ ସେଟାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯିବ। ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ହିଁ ଘୁରୁଥିବା କର୍ମ ଯେତେ କଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦବନି, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହବନି, ବନ୍ଧନଟା ଆହୁରି 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 ବଢି ବଢି ଯିବ। ଏବଂ ଆସକ୍ତି ବଶ ହିଁ କର୍ମ କଲେ ନାନା ବନ୍ଧନ ମାନେ ଦେଖିବେ ଟେନସନ ଆସିବ, ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ, କାରଣ ତା ସହିତ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଯୋଡି ହେଇକି ନହେଲେ କଣ ହବ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଫଳ ଲାଭର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଥିରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେମାନେ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଜୀବନ, ଗୋଟେ କୃଷକର ଜୀବନ। ଏବଂ ତାର ଘର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର, ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଫଳ ଲାଭର ଆଶାଟି ଥିଲେ କର୍ମଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି, ଧର ମୁଁ କିଛି ବି ଫଳ ଲାଭର ଆଶା କରିବିନି ତ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଧର ଆମେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ଏବଂ ଯେମିତି କରିବା କଥା, 2ଟା ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। 2 ଜଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଫଳ ଲାଭର ଆଶା କରିକି କରିଛି। ତ ଯାହାର ଫଳ ଲାଭର ଆଶା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କରିଛି ସେ ମନ ଦେଇକିରି, ବନ୍ୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗଣୁଛି, ଏତିକି ଧାନ ହବ, ଇଏ ହବ, ଏତେ ବସ୍ତା ହବ, ଏତିକି ଲାଭ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ଲୋନ ସୁଝିଦେବି, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଳିଯିବ, ତାପରେ ମୋ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଛାତ ପକେଇଦେବି, ଯେ ସବୁ ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଯିଏ କିଛି ନ ଭାବି ଖାଲି ଲଗେଇଛି ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଟି ଆଘାତ କରିବ, କଷ୍ଟ କାହାକୁ ବେଶୀ ଦବ ସିଏ। ଆମେ ଫଳ ଲାଭର ଆଶା କରୁ କି ନ କରୁ, ଫଳ ଫଳିବ ଯଦି ଫଳିବାର ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବି ଯଦି ନ ଫଳିବାର ଥିବ, ନ ଫଳିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କାହାର କୋଉ କଷ୍ଟଟି ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, 2-4 ମାସ ତଳେ
से बहुत भल भाव पढ़ुले, बहुत आम डिपार्टमेंट रे से सबुठु भल पढ़ती, किंतु तांको बापा सेमती चाषी जने गरीब, बहुत कष्ट पढ़ाती, से से बड़ बड़ यूनिवर्सिटी रे पढ़ी पार नथिले, किंतु तार सामर्थ्य थिला तथापि से भविष्य पढ़ी था, किंतु हठात गोटे एक्सीडेंट होला, बाइक रे बुलुथिले एवं तांकर माटी सेई जगह रे मृत्युवरण कले एवं तांको बापांकर गोटे गोड़ ऊपर गाड़ी चढ़ी जाइछि एवं गोटे गोड़ तांकर काटिया को पड़िछि एवं से बंधु जनक सेमती अवस्था रे से वर्तमान रही छंती। तेणु याठू बड़ी बड़ दुख जीवन रे कौन अछि, किंतु जदि सेई समय से भांगी पड़िबे एवं जो कथा आपण कहिले जे चाषी माने आत्महत्या करूछंती कि जहाँ भी करूछंती, किंतु वास्तव रे जीवन रे केते दुख एवं केते कष्ट रहिछि ताहा जणे एमिति गोटे खराब पदक्षेप नउछि, सुसाइड आड़ को जाउछि, सुसाइडल टेंडेंसी ता भितरे आउछि, सेटा कारण नुहे, तार चेतना भितरे से एमिति गोटे डार्क जोन भीतर को प्रवेश करूछि जोटा कि ता भितरे सामर्थ्यर अभाव देखौछि, ता भितरे विल पावर नष्ट हो जाउछि। माने निश्चित भाव रे आपण भी एथिरे एकमत हेबे जे जो जो माने सुसाइड कर दैछंती मरि जाउछंती तांकठू आहुरी 100 गुण अधिक दुख रे लोक माने पृथ्वी रे बंचुछंती। जो माने सुसाइड कर जे से माने कोन सबुटर हाईएस्ट दुख रे अछंती, किंतु जनक भितरे जो जेते असुविधा आसिले भी मु संघर्ष करिबी, से जिनसटी निश्चित भाव रे गोटे उच्चतर चेतनार कथा। एवं प्रथम कथा होची एई भली टेंडेंसी मा अनेक जगह रे कहिसंती जे व्यक्ति बारंबार विभिन्न लाइफ भितरे जदि सेई भली कर्म करू थाए ताको गोटे अट्रैक्शन से अनुभव करे एवं दिस इज द डार्क जोन, कोनोसी परिस्थिति रे भी ए जिनसटी उचित नुहे, कारण 1000 गुण अधिक दुख रे लोक रहुचंती। एटा गोटे साधारण भाव रे आमे तार उत्तरटी पाई परिबा। परवर्ती समय जेमती मु कहिली आमे फलर आशा न करिथिले भी जदि धान भल हेबा कथा सी हबो, आ फलर आशा करिथिले भी धान भल हेबा कथा हबो। तेणु काहेकि आमे सबु किछि को भगवान को निवेदन न करदबा एवं भगवान तांकर बुझंतु आमे कर्म करी चालिबा एवं निश्चित भाव रे कृषक माने भी बहुत समय भल फसल पाउछंती। कृषक मानक मुहरे भी हस अछि। मु निजे अनेक बाड़ी बगीचा रु जाई कि परिबा आने, कष्ट से माने करंती, झाड़ बुआ परिश्रम करंती, किंतु जेतेबेले तांको बाड़ी रे फूलकोबी गुड़ी को गोटे गोटे फूलकोबी 1.5 किलो 2 किलो रही थाए, जेतेबेले बंधाकोबीटी गोटे किलो र फली थाए एवं सेठी से माने जो हस तांको भितरे आसे, से क्षणिकर हसटी आमे 1000 टंका परिबा देकी किनिले आम भितरे आसीबनी। तेणु भगवान जोठी कष्ट देइछंती सेठी आनंद भी देइछंती, जोठी कारण जेतिकी आमे सुख जहा को कहूचे सेटा ही दुख। वर्तमान एई भली परिस्थिति रे जो माने कठिन परिश्रम करूछंती, जो माने गाँ गंडारे माटी सांगरे मिसिगिरी रहिछंती, झाड़ बुआ परिश्रम करूछंती, तांको भितरे इम्यूनिटी पावर बेसी अछि। जोटा को आमे तथाकथित सुख कहूचे सेई लोक माने फटफाट मर जाउछंती। तेणु कोउटा सुख कोउटा दुख, कोउटा भल कोउटा मंद, कोउटा आराम कोउटा आराम नुहे, कोउटा भल जीवन कोउटा भल जीवन नुहे, ताहा मध्य चिंतार विषय। तेणु जीवन एमिति हेइछि जे जोठी देखिले सेठी आनंद अछि एवं जदि जने से आनंद को उपलब्धि न करि पारिबो सेई जने व्यक्ति भी सेठी तार चेतनार अधपतन फल से ता भितरे सुसाइडल टेंडेंसी भी तैयारी होउछि। तेणु कर्म करिबा समान उत्साह नै कि करिबा, फलटी को भगवान को हाथ रे छाड़िबा को पड़िबो एवं से निश्चित भाव रे एते भी निर्दय नुहंती। केतेबेले केमती जीवन भितरे कष्ट आसिले मध्य
हजारे गुणा सुख भी आसुची, हजारे गुणा आनंद भी आसुची। एतिकिरे रहुछि।